हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हमारा जो चैप्टर है एट चैप्टर नंबर 8 में आपका जो चैप्टर का नेम है वो है सॉइल यानी कि मिट्टी। इस चैप्टर को हम यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर के की लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है आपका soil formation, soil profile, different constituents of soil, different kinds of soil distribution and crop in India, soil erosion, pollution and its conservation। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानते हैं इसके बारे में। तो बेसिक क्या है? बेसिक में हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक पेन ले लूँ ऑप्शन, ठीक है, जिससे जो काम है उसको हम लोग आसानी से कर सकें। ये अब सेलेक्ट हो गया है। ये भी मोटा है थोड़ा, इसको और पतला कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। एक बार फिर से कट, रेड, ठीक। एक बार हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं, ये ठीक। प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो है सॉइल Soil is a very important natural resource and a gift from Mother Earth. It is capable of supporting life on Earth. Soil forms a very thin layer of on the surface of the earth। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो सॉइल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमें एज ए गिफ्ट मदर अर्थ से प्राप्त हुआ है। इट इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। और ये अर्थ पे क्या है? लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर अर्थ पे सरवाइव करनी है तो उसके लिए जो है सॉइल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सभी लोग जो है सॉइल से इंटरकनेक्टेड है। ओके, तो सॉइल फॉर्म्स ए वेरी थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू mm टू 3 to 4 meters। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो सॉइल है वो हमारे अर्थ पे एक पतली लेयर से लेकर उसकी जो रेंज है वो 3 mm यानी मिलीमीटर। आपके पास स्केल होगी, आप स्केल में देखते होंगे, उसमें दो पैमाने लिखे होते हैं मेजरमेंट करने के। एक होता है, एक साइड में लिखा होता है सेंटीमीटर, एक तरफ लिखा होता है mm। तो वो mm वाला मिलीमीटर की बात की जा रही है, ठीक है। तो 3 मिलीमीटर से लेकर 4 मीटर्स तक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड भी हो गया, ठीक है, कि mm सेंटीमीटर और मीटर। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान दे देंगे। फिर है इट इज in this layer of the soil that the nutrients are produced and held along with air and water। और यहाँ पे जो सॉइल है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप हैं उनमें क्या क्या मिक्स होता है? एयर है, वाटर है, उनके साथ मिक्स होता है। और न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो भी उसमें मिले होते हैं, किसमें? सॉइल में। दीज न्यूट्रिएंट्स नरिश द प्लांट एंड सपोर्ट देयर ग्रोथ। तो यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स इस सॉइल में पाए जाते हैं वो नरिश करते हैं। नरिश मतलब होता है पोषण करना। किसका पोषण करते हैं? प्लांट का। और जो भी सपोर्ट हैं उनसे जो प्लांट की ग्रोथ है उसको सबको वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स एज वी नो प्रोवाइड फूड फॉर ऑल लैंड एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी जो भी प्लांट पर चीजें हैं वो क्या है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है, ठीक है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन है एज वी नो प्रोवाइड फूड फॉर ऑल लैंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू डिफरेंट फूड चेन। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक। फूड चेन के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ फूड चेन क्या होता है। ये देखिए, मैंने फिगर अभी खोला था, तो यहाँ पे देखिए फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या है? जहाँ पर
प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स क्या है, ये आपका अ, जो ग्रॉस है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर्स है। वो सन की लाइट और वाटर को यूज कर रहा है सॉइल के साथ, ठीक है, और वो फूड बना रहा है। उसको फूड कौन, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसको खा रहे हैं। कीड़े मकोड़े कौन खाया, फ्रॉग खाया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। फिर लास्ट में कौन सा आता है, थर्ड कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्टरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये जो है फ्रॉग को खा गया, फिर इसको कौन खाया, फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर के बाद कौन आ रहा है, डीकम्पोज। जैसे ये डेथ हो गया तो इसको डीकम्पोज करके ये सॉइल में मिक्सअप कर देता है, ठीक है। तो इस तरह ये फूड चेन आपस में चलती रहती है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे हमारा है अब ये सॉइल होल्ड्स द रूट ऑफ प्लांट्स फैमिली, यानी जो सॉइल है वो होल्ड करके रखती है किसको, जो प्लांट है उनकी रूट्स को दृढ़ता से। फैमिली मतलब होता है दृढ़ता, मजबूती से, एक स्थायित्व की तरह उसको रखती है। सॉइल इज ऑल्सो द होम ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल है यानी जो मिट्टी है वो बहुत से छोटे छोटे जो जो भी चीजें हैं उनका क्या है, वो एक तरह से घर है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिनमें जीवन है उनका वो घर है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे हम लोग देखेंगे। Have you observed a pit being freshly dug and the mound of soil laying at the edge of the field? यानी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो पिट यानी गड्ढे की बात की जा रही है, या फ्रेशली डग यानी जो गाय या बछड़े गोबर कर देते हैं उसकी बात की जा रही है, या किसी माउंड ऑफ सॉइल। तो इस तरह का जहाँ पे आप देखते हैं वहाँ पे आप देखते होंगे, जब उसको आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, when you observe the pit closely with the help of a hand lens, you will find some wonderful creatures like earthworm। तो वहां पर आप क्या देखेंगे, आप बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देख सकते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो वहां पर अपना घर बना लेते हैं, ठीक है, वो अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपके अर्थवर्म्स हैं, मिलीपिड्स हैं, आंट्स हैं, बीटल्स हैं। मिलीपिड्स होता है आपका गोजर, आंट्स यानी चींटी, बीटल्स माने जो भौरे होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। दीज क्रिएचर्स एंड मैनी बोरोइंग एनिमल्स लाइक मोल्स। बोरोइंग मतलब होता है यानी जो बिल में रहने वाले, ठीक है। तो जो बिल में रहने वाले हैं उनकी बात की जाए, ठीक है। एनिमल्स लाइक मोल्स, मोल्स यानी छछूंदर को बोलते हैं, ठीक है। छछूंदर आप लोगों ने सुना होगा, गाँव में अक्सर दिखाई पड़ते हैं छछूंदर ना। तो छछूंदर की बात की जा रही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मोल्स, रैबिट एंड स्नेक्स इनहेबिट द सॉइल। तो ये जितने भी चीज हैं, ये सब क्या है, ये आपके आपके सॉइल में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बच्चों कंसिडर करते हैं आगे का जो पैरा है, फाइंड ए कवर्ड एरिया इन योर कोर्टयार्ड। यानी आप किसी कवर्ड एरिया यानी किसी ढके हुए एरिया को लेंगे, या योर कोर्टयार्ड, या आपका स्कूल का जो प्लेग्राउंड है उसको हम देंगे। मेक ए स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ अबाउट हाफ ए मीटर, लगभग एक आधे मीटर का आप वहाँ पे एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे। स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात की गई है, ठीक है। स्क्वायर आप समझ रहे हैं ना, स्क्वायर क्या होता है, लूजन द सॉइल, यानी आपको वहाँ से सॉइल रिमूव करनी है उस स्क्वायर से। और बाई डिगिंग ए फ्यू सीएमएस डीप, यानी उसमें कुछ एक गड्ढा भी उसको करना है कुछ सेंटीमीटर्स का। लुक फॉर एनिमल्स, वहाँ पे एनिमल्स को देखना है। प्लांट्स एंड अदर सॉइल कंस्टिट्यूएंट्स एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। फिर आप वहाँ पे जो कुछ भी देखेंगे उसको आप इस जो नीचे वाली टेबल है उसमें आप फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नीचे की टेबल है, लिविंग थिंग्स इन द सॉइल, सॉइल सोर्स, प्लांट्स, एनिमल, अदर। तो सॉइल सोर्स क्या है, यानी जो सॉइल का सरफेस, सरफेस यानी जो उसका ऊपरी भाग है, सतह वाला भाग है, उस पे कौन से प्लांट पाए जा रहे हैं, कौन से एनिमल्स पाए जा रहे हैं। ये अदर सोर्सेज क्या है। और नेक्स्ट है सॉइल फ्रॉम पिट, यानी जो सॉइल है, जो उसका गड्ढा है, जो सबसे नीचे का पार्ट है, वहां पर क्या पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो लिखा हुआ है इस टेबल में, जैसे प्लांट में ग्रास ऊपर पाया जा रहा है, फिर नीचे जब उसको हम खोदते हैं क्या दिखता है, उसकी रूट दिखता है, ठीक। जैसे एनिमल्स हैं तो सबसे ऊपर आंट्स पाए जा रहे हैं, जब और हम गड्ढा खोदते हैं तो अर्थवर्म मिलता है।
इस तरह से अदर्स में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें स्टोन्स मिल रहे हैं, वॉर्म मिल रहे हैं, कास्ट मिल रहे हैं। और जब और नीचे खोदते हैं तो हमें क्या देखते हैं, पीसेज ऑफ लीव्स, प्लास्टिक्स, ठीक है। तो ये हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलर्ट टाइप का लिखा हुआ है, try not to hurt animals and be alert that insects like ants don't bit you. Wash your hand with soap and clean your nails after the activity. तो यहाँ पर आपको ये बताएगा कि जब आप ये एक्टिविटी डन कर लेंगे बॉब से रिलेटेड, तो उसके बाद आप अपने हैंड को अच्छे से धो लेंगे, ठीक है। फिर अब हमारा जो मेन टॉपिक आया चैप्टर का, सॉइल फॉर्मेशन, यानी जो मिट्टी है उसका निर्माण कैसे हो रहा है, सबसे पहले उसको हम लोग देखें, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो सॉइल फॉर्मेशन यानी मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। इट बिगिंस विद द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। तो ये स्टार्ट कब होता है, इसकी जो बिगनिंग है वो कैसे होती है, ये ब्रेक डाउन होता है, जो रॉक्स हैं यानी जो चट्टान है वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, और इसको वेदरिंग यानी इनका अपक्षय हो जाता है, यानी छोटे छोटे पार्ट भी जब टूट जाते हैं तो उसी को अपक्षय बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एजेंट्स हैं, एजेंट्स यानी इसके अभिकर्ता हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बीमा अभिकर्ता लिखा रहता है ना कहीं कहीं, तो वही अभिकर्ता है यहाँ पे ये, ठीक है। तो वेदरिंग इज एन ongoing natural process of breaking up of rock due to the action of heat, cold, wind, rain and frost, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो वेदरिंग के बहुत से प्रोसेस हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, जो रॉक के ऊपर एक्शन करते हैं और रॉक का क्या होता है, उनका वेदरिंग हो जाता है, ठीक है। जिसमें हीट है, कोल्ड है, विंड है, रेन है, फ्रॉस्ट है। फ्रॉस्ट मतलब पाला होता है, ठीक है, जो ठंड में पड़ता है। अदर एजेंट्स लाइक स्नो, सी वाटर, रिवर वाटर आल्सो हैव ए प्रोफाउंड, यानी जो और एजेंट्स हैं इसके कौन कौन है, स्नो बर्फ है, सी वाटर यानी समुद्र का पानी हो गया, रिवर वाटर यानी जो नदियों का पानी है, आल्सो हैव ए प्रोफाउंड, ये क्या है, ये पहले से ही पाया जा रहा है, ठीक है। इसमें ये बहा के लाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर पहले से ही अवेलेबल होते हैं, ये बहा के बस ये एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑन सॉइल फॉर्मेशन इन ए कोस्टल एरियाज एंड माउंटेन्स, यानी जो प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन सॉइल फॉर्मेशन इन कोस्टल एरियाज एंड माउंटेन्स। तो जो कोस्टल यानी जो तटीय क्षेत्र है, यानी जो नदी के किनारे का क्षेत्र है या जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र है उनकी बात की जाए। माउंटेन्स आपके इंडिया में कौन सा माउंटेन्स है, अ, बच्चे आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आपके इंडिया में हिमालय माउंटेन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस जगह ये पाए जाते हैं, ठीक है। कौन पाया जाता है, रॉक्स हैं, ठीक है। तो उनका जब जो एक्शन हुआ हीट, कोल्ड, विंड, रेन, फर्स्ट का, उसी के रीजन से वो जब अपक्षय हुआ, तो ये जो एजेंट्स हैं जो इनको एक ट्रेवल कराते हैं उनकी बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे है द रॉक मटेरियल्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, यानी जो रॉक है वो द रॉक मटेरियल्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, जो रॉक है यानी जो चट्टान है वो बहुत ढेर सारे अ, एक तरह का वो मिक्सचर है, किसका, मिनरल्स का, ठीक है। मिनरल्स यानी खनिज, खनिजों का, खनिज पदार्थों का एक तरह से वो मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट है डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स गेट मिक्स्ड अप विद द मिनरल। डिकेइंग प्लांट, डिकेइंग यानी जो पौधे सड़ जाते हैं या गल जाते हैं, या जो एनिमल होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, तो वो भी उसमें मिक्स हो जाते हैं, किसमें, और वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज ह्यूमस, जिसको हम जानते हैं ह्यूमस के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन गेट मिक्स्ड अप विद द मिनरल्स, दिस इज नोन एज ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमस क्या है, जो डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स है वो आपका ह्यूमस है। तो यहाँ पे ह्यूमस के बारे में आगे देखिए लिखा हुआ है द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द सॉइल, ये क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है, किसका, सॉइल का, यानी मिट्टी का ये ऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है। फंजाई एंड प्रोटोजोआ,
काज डिके ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन्स। जो फंजाई है, प्रोटोजोआ है। फंजाई के बारे में आपने चैप्टर फर्स्ट में देखा था, जहाँ पे सेप्रोट्रॉप्स और सिम्बायोटिक्स इन सब की बात की गई थी ना। तो उसके बीच का एसोसिएशन था, लाइकेन आया था, फंजाई आया था, ठीक है ना, आपने देखा होगा। तो ये क्या है, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है, उनकी बात की जाए तो फंजाई एंड प्रोटोजोआ काज डिके ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन, ठीक है। तो नेक्स्ट है बारोइंग एनिमल्स। पेज मुझे टर्न करना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट पेज को कर लेता हूँ ओपन। borrowing animals and insects help in loosening the soil। यानी जो बोरोइंग एनिमल्स हैं, यानी जो बिल में रहते हैं, गड्ढे बनाकर रहते हैं, वो मिट्टी को लूज कर देते हैं, यानी वो उनको क्या करते हैं, नीचे से ऊपर ले आ रहे हैं, ठीक है। अर्थवर्म्स ईट द सॉइल एंड, यार बच्चों मेरी बुक में अब ये दिख नहीं रहा है, आप देख सकते हैं क्या सब लिखा हुआ है, ग्राइंड लिखा होगा मेरे हिसाब से, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। तो जो अर्थवर्म है, यानी जो केचुआ है, वो ईट करता है किसको, सॉइल को, और उसको मिक्स कर देता है। इट्स एक्सक्रीट नोन एज वर्म कास्ट मेक्स द सॉइल रियली फर्टाइल। तो जो आपका अर्थवर्म है वो क्या करता है, वो अर्थवर्म सॉइल को, जब वो उसको अपने बॉडी से रिमूव करता है, तो उसको हम जानते हैं क्या, वार्म कास्ट की तरह जानते हैं। वार्म मतलब, और कास्ट यानी जो आपके अर्थवर्म है, जब वो अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं सॉइल को, तो उसी को हम कहते हैं वार्म कास्ट। यहाँ यानी इसका मतलब ये होता है, जो कचरा वो अपने बॉडी से निकाल रहे हैं उसकी बात की जा रही है। मेक द सॉइल रियली फर्टाइल। तो इस तरह जो सॉइल वो अपने बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, वो बहुत ही फर्टाइल होती है, यानी वो बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ। Earthworm also helps in loosening the materials and exposing more rock surfaces. Also यानी जो अर्थवर्म है वो हमेशा हेल्प करता है किसको, लूजनिंग में, द मटेरियल्स एंड एक्सपोजिंग मोर रॉक सर्फेसेस, एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। तो यानी ये जो आपका अर्थवर्म है, ये एक तरह से एजेंट है वेदरिंग का, ठीक है। तो रूट्स ऑफ प्लांट गो डाउन इनटू द क्रैक्स एंड, ये मुझे प्यारे बच्चों बुक में नहीं दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, क्राइस शायद लिखा हुआ है, ऑफ रॉक्स। तो यानी जो रूट्स हैं वो जब डीप में जाती हैं सॉइल में, तो वो क्या कर देती है, वो क्रैक्स बना देती हैं, उसी क्रैक से आपके ये जो अर्थवर्म है वो बाहर आ जाते हैं। दे ब्रेक ए पार्ट लार्ज ब्लॉक ऑफ रॉक। तो वो जो रॉक है उसमें एक लार्ज यानी बड़ा अमाउंट में वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, लीडिंग द वेदरिंग, जो लीड करता है वेदरिंग। ओके, तो हम इनसाइड को एक बार देख ले रहे हैं। एन अर्थवर्म कैन ingest up to 36 times its own weight of soil each day। यानी जो एक अर्थवर्म है, यानी जो केचुआ है, वो एक दिन में इंजेस्ट करता है अपने बॉडी का 36 टाइम वेट का। यानी उसका वेट अगर 1 किलो है, 1 केजी है, तो 36 केजी तक का वो क्या करेगा, वेट तक का वो सॉइल रोज अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है, ठीक है, मतलब ईट कर रहा है फिर रिमूव कर रहा है। तो सॉइल ईच डे, ये बात हमें जाननी है। तो प्यारे बच्चों, अभी के वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें रखेंगे, बाकी बातें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, जो कि मैं शायद क्लास में ही बनाऊं। अभी टाइम और आज स्कूल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के रीज़न से आज मैं आपका स्कूल में वीडियो नहीं प्रिपेयर कर पाया, क्योंकि आज फेयरवेल पार्टी थी स्कूल में। तो अभी मैंने इस तरह का वीडियो प्रिपेयर किया है, पहले भी मैंने आपको इस तरह के वीडियो प्रोवाइड किए हैं। तो आप सभी मुझे बताएंगे कि आपको इस तरह का वीडियो चाहिए, या जो मैं क्लास में ब्लैक बोर्ड पे बनाता हूँ उस तरह का चाहिए। तो आप सभी मुझे जल्दी से बता देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।